बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर वो स्टेटमेंट आ गई जिस स्टेटमेंट का इंतजार पाकिस्तान की रियासत के हर उस दुश्मन को था कि बिलाखिर इतने बड़े जानी नुकसान से मुतल्लिक अभी तक बीबीसी दे गया, मकामी सहाफ़ी दे गया, अभी तक ISPR ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। वो स्टेटमेंट सामने आ गई। या ISPR ने बता दिया कि कितना नुकसान हुआ। ISPR ने बता दिया कि 10 जवान इसमें शहीद हुए। ISPR ने बता दिया कि एक उनका बंदा भी मारा गया। ISPR ने यह भी बता दिया कि कितने जख्मी हैं। ISPR ने अपने मकासद भी बता दिए। तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। आपको बताऊंगा कि खुली जंग शुरू हो गई। खुली जंग शुरू हो गई। ये तरद्दुद जो किया जा रहा था ना स्टेटमेंट ऑफिशियल देने से मुतल्लिक, वो तरद्दुद की वजह क्या थी वो आपके सामने रखता हूं। इस बार ये ऑपरेशन बैनुल अक़वामी सतह पर हुआ है। जी हां, इनकी नानी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार ये नानी अफगानिस्तान और ईरान से गिरफ्तार नहीं हुई। वो नानी जो इनको दूध पिलाती थी, वो नानी जो इनको पाल पोस के जवान करती थी, वो नानी जब इन पहाड़ों में छुपे हुए मफरूर दहशतगर्दों की फैमिली को जो सपोर्ट करती थी, वो नानी पकड़ी है। साथ 2 कमांडो से मुतल्लिक भी आपको कंफर्म इतला दूंगा कि जिनको इस दौरान मीनवाइल बड़ा तगड़ा ऑपरेशन करके जिनको गिरफ्तार किया गया। आज मैं आपको बताऊंगा वो जो खबरें चल रही थी ना हमारे मीडिया पे कि एक हफ्ते में UAE के क्राउन प्रिंस से 2 बार गुफ्तगू हो गई पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक कहा कि हम अनारकली धमाके पे बहुत अफसोस करते हैं। और पाकिस्तान ने पहले फ़ोन कॉल पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको कॉल की कि हम UAE पे होने वाले वो ड्रोन मुबैना हमले जो हौसी है उनके ऊपर बहुत अफसोस करते हैं। तो दरअसल अब UAE और अब ममालिक को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं प्लीज़ जज्बाती नहीं होना आपने। और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू थी जिसका समर मैं भी आपके सामने शेयर करूँगा कि UAE के क्राउन प्रिंस से पाकिस्तान ने क्या चीज़ मांगी है। और ना सिर्फ उन्होंने मांगी है बल्कि देना भी शुरू कर दिया है स्पीडी वे में। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के पहले मैं ISPR की स्टेटमेंट तो बता दूं कि प्यासे थे लोग, बड़े प्यासे थे। मैं खुद इस स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहा था कि ऑफिशियली कन्फर्म हो और इस दुआ के साथ कि काश जो नुकसान बताया जा रहा है 10 फौजियों का वो ना हुआ हो। लेकिन बहरहाल नुकसान तो नुकसान है। ये तो आई फौज में इसलिए थे कि अपनी जान दे सके। लेकिन हाँ, जो उनका नुकसान किया है ना वो बड़ा तगड़ा है। वो भी आपको सारी बताता हूँ। ISPR की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन ले। टेररिस्ट फायर रेड ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज चेक पोस्ट इन केच। बिल्कुल सही, यही रिपोर्ट हुआ था। केच की सिक्योरिटी की चेक पोस्ट थी, उस पर टेररिस्ट ने हमला किया था। 50 ज़रा बताया कि 50 टेररिस्ट आए थे। ठीक है, वो कौन है वो भी आपको सब बताता हूँ जी। जिसने जिम्मेदारी कबूल की उसका प्रोफाइल क्या था, वो कितना था, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के किस किस के बीच के अंदर वो रहा हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। बलूचिस्तान ऑन नाइट 25-26 जनवरी 25 और 26 जनवरी की रात जो हुआ था, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर 1 टेररिस्ट वाज किल्ड। एक फौजी उनका टेररिस्ट मरा एंड सेवरल इंजर्ड और उनके कई जख्मी हुए। वाइल रिपल्सिंग टेररिस्ट फायर रेड 10 सोल्जर इम्प्रेस शहादत। 3 टेररिस्ट हैव बीन एप्रीहेंडेड, पकड़े गए इन फॉलो अप क्लियरेंस ऑपरेशन स्टिल इन प्रोग्रेस। अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन है। उसी ऑपरेशन के क्या नतीजे वो आपको सारे आपको बताने हैं। ये तो रात को ऑलमोस्ट 10:30 बजे 10:30 बजे के करीब ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, पूरा सोच समझ के। मैंने कहा इस दौरान वो पूरी फील्डिंग खड़ी कर रहे हैं। एक अपने एक फौजी का यानी वो एक मोमिन का मल्टीप्लाई बाय 10 तो देना ही देना ना। तो वो क्या दिया वो भी आपको बताता हूँ जी। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा स्टिल इन प्रोग्रेस टू हंट डाउन परपेट्रेटर्स ऑफ द इंसिडेंट। आर्म फोर्सेज आर डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट टेररिस्ट फ्रॉम अवर सॉइल नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। इस चीज़ की फिक्र ही नहीं हमें कि क्या कॉस्ट आ रही है, कितनी जिंदगियाँ जा रही हैं। हमने दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग कर देनी है, इनका वजूद ही सिरे से ख़त्म कर देना है। और ये कोई और नहीं, ये फ़ौज कह रही है। और मैं इस वीडियो के तवज्जो से मैं उन तमाम लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती और बेहद दुख और साथ उनके साथ इस फ़ख्र का भी इज़हार करता हूँ कि जिस मकसद के लिए उन्होंने फ़ौज भी भेजा मकसद उनका पूरा हो गया। और लोग पछता रहे हैं कि हम अभी लेट हैं उस मंजिल तक पहुँचने पे। लेकिन उन तमाम अफराद के दोस्तों, अफसरान और जवान इसके अंदर जो शहीद हुए, उनके साथ मैं ताज़ियत करता हूँ।
जिनका एक लम्हा इनके साथ खुशियों भरा गुजरा, सख्त और अच्छा दोनों वक्त गुजारा, रूममेट से लेके क्लासमेट से लेके ट्रेनिंग सेशन, इन तमाम को आई बेटर अंडरस्टैंड। उन सब के साथ मैं इज़हार अफसोस ज़रूर करूँगा, उनके बेहतरीन दोस्त, उनके साथी जिनके साथ ज़िंदगी में जीने और मरने की कस्में खाई, वो ये 10 जवान एक साथ बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। मैंने बोला कभी के दिन बड़े कभी की रातें, परसों उनका दिन बड़ा था, अब उनकी रातें बहुत लंबी हो गई। वो किस तरह ये सुले जी बैंड BLA अभी तो अब उसका भी मैंने आपको बताना है, अल्लाह नज़र बलोच का अभी मैं बताता हूँ जी। पहला जो ऑपरेशन किया गया जी वो सुन लें, फिर मैं UAE के आखिर में बताऊँगा कि फ़ोन पे इमरान खान साहब की गुफ्तगू क्या हुई थी। सबसे पहले जी BLA बैंड कमांडर किल्ड इन ईरान, ये ईरान के अंदर एक एलिमिनेट हुआ है जी, और ईरान की फोर्सेस की तरफ, ईरान के इदारों की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे गुमनाम सिपाही थे, ठीक है जी। ये खबर ये पिछले 2 दिनों की है। अब सुन ले जी, मंद बलूचिस्तान में BLF का कमांडर नदर समलानी, वो भी नामालूम अफराद के हाथों मारा गया है, ठीक है जी, मुर्दार करार पाया। अच्छा जी, जिस शख्स ने, मैं क्योंकि रिकॉर्ड थोड़ा मैं बेहतर कर लूँ, क्योंकि बहुत से अफराद वो सोशल मीडिया देखना तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होना भी बाकी हैं जी। नज़र मोहम्मद जी, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, ये आपके सामने इसकी तस्वीर है जी। इसका एक पूरा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा ये इल्म होना चाहिए कि हमला करने वाली तंजीम के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, जिन्होंने 10 फौजियों को मारने की जिम्मेदारी कबूल की है, इनको गिरफ्तार किया गया था और अदलिया ने इनको नाराज़ बलोच का कह के एहतजाज हुआ था, जिसके बिना पर इसको छोड़ दिया गया था। और अब इंसाफ ने 10 फौजियों का खून पिया है, ठीक है। ये इनकी सब थोड़ा प्रोफाइल है, वो भी मैं आपके सामने गूगल का बता देता हूँ। अल्लाह नज़र बलोच इज़ द करंट लीडर ऑफ बलोच लिबरेशन फ्रंट, जिसने 10 फौजियों को जी केच में शहीद किया जी। उसका लीडर है जी, सरबराह, अ मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अंडर हिज लीडरशिप। बलोच लिबरेशन फ्रंट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक ऑन सिविलियन, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है जी। ये 1968 में पैदा हुआ था। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसने करियर का आगाज़ किया था और पाकिस्तान की कैद से इसको छोड़ा गया था। तो इंशाअल्लाह ताला भी मैं बाकी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ये लिस्ट भी अपडेट हो रही है ना गुमनाम लोगों की। अब सुने जी बड़ी सबसे बड़ी कार्रवाई जिससे मुतालिक मैंने कहा था कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ जी। वो कार्रवाई ये है जी, मुत्तहदा अरब अमारात में हफीज़ ज़ाहरी और हफीज़ बलोच को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया जी। ज़ाहरी जो दुबई में एक तामीराती फर्म का मालिक है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के लिए रकूम फराहम करने का इस पर इल्ज़ाम है। और इस ऊपर तस्वीर है, पिछले दिनों याद है आपको, पिछले साल एक रैली निकली थी जिसमें अपोजिशन जमातें, जिसमें मरीम नवाज साहबा भी थी, तो PDM की, तो उधर कुछ बलोच जो कहते हैं ज़बरदस्ती जो इनको गायब किया गया, मिसिंग पर्सनस, उनकी फैमिली से मुलाकात करके भी मरीम साहबा ने कुछ बोला था। मैं उस पर कोई नहीं बोलना चाह रहा, तो उसमें ना इंसाफ का एक कज़न भी शामिल था, उसका नाम था राशिद बलोच। ये नज़र आ रहा है राशिद बलोच मरीम बीबी के साथ जो बच्ची बैठी हुई है, ये उसकी तस्वीर है जी। जान मोहम्मद बलोच और जान मोहम्मद बलोच भी साथ है, ठीक है। दोबारा आपको खबर शेयर करता हूँ, मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम ने हफीज़ ज़ाहरी और हफीज़ बलोच को दुबई से गिरफ्तार किया है। दुबई में तामीराती फर्म का ये मालिक था और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए रकूम फराहम करने का इसके ऊपर इल्ज़ाम था। और केच में होने वाले इस हमले को जो सप्लाई, जो शख्स था, मन्नानी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इस शख्स की सप्लाई थी, ये कैश देता था, उन घरों को ये पालता था, क्योंकि ये इंडिया के नेटवर्क को उधर से हैंडल कर रहा था। ये आपने जहन में रखना है। ये लाहौर में आके, ये कोयटा में आके पैसे थोड़ी दिए जाते हैं इन्हें, ये पूरा सेटअप है जी, पूरा सेटअप है। और दुबई में ये सेटअप रन होता है, मैक्सिमम करीब जो है ना वो दुबई है, और दुबई में ये सेटअप, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके दफातर उधर मौजूद हैं। कहा रही है ये शख्स उधर एक तामीराती फर्म का मालिक है। अच्छा जी, ये वहाँ से पकड़ा गया। अब आपको समझ आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की UAE के शहज़ादे से फ़ोन पर गुफ्तगू क्या हुई थी, वो ये है। फ़ौज अपनी जगह पे और रियासत, जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी जगह पर अपने महाज डट के संभाले हुए। यही वो मुहर्रिकात है जिस पे DG ISI की और आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 रोज़ पहले मुलाकात भी हुई थी। ये इस पर पे चले, 2 तरफ़ा मूर, सर्दी सूरत हाल, ये बहुत
एक ज़बरदस्त किस्म का पराया है। लेकिन बहरहाल ये सब चल रहा है। तो ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको मैं शेयर कर दूँ। 10 अफराद का खून रायगा तो नहीं जा सकता ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।